वेलकम एवरीवन। क्लास 11th का चैप्टर 2 चल रहा है और आज इसमें पढ़ेंगे को रिलेशनल रिसर्च। तो को रिलेशनल रिसर्च एक तरीका है रिसर्च करने का साइकोलॉजी में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। जैसे आपको ये नाम से पता चल रहा है, रिलेशनल रिसर्च है और को रिलेशन का मतलब है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे पर्पस होता है हमारा कि हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सके, कितना है रिलेशन, उसकी क्या वैल्यू है, और प्रिडिक्ट कर सके। प्रिडिक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है कि हम अगर एक वेरिएबल को अगर चेंज करते हैं तो उसमें दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। तो दो चीज़ों के लिए कोरिलेशनल रिसर्च की जाती है। पहली चीज़ तो ये कि रिलेशनशिप क्या है दोनों में, और इसका एक वैल्यू होती है जो -1 से +1 तक होती है। तो वो रिलेशनशिप वैल्यू कितनी है वो निकालने के लिए, और दूसरा अगर रिलेशनशिप है तो हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएँ कि अगर हम एक वेरिएबल चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में कितने चेंजेस आएंगे। तो प्रिडिक्शन पर्पस के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इज रिलेटेड टू स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट, अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि क्या जो स्टडी टाइम का अमाउंट है कि कौन कितना पढ़ता है, उस अमाउंट से स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस का कोई रिलेशन है, कुछ ऐसा है कि स्टडी टाइम कम होगा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस कम या ज़्यादा होगी, या स्टडी टाइम ज़्यादा होगा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आएगा, तो क्या कोई रिलेशन है इन दोनों चीज़ों का आपस में। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए हम करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। अब यहाँ पे लिखा है दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द वन विच इज एक्सपेरिमेंटल मेथड सीक्स टू आंसर। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो करते हैं ना, उससे ये अलग है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में कुछ और चीज़ें ढूंढी जाती हैं, जबकि कोरिलेशन मेथड में कोरिलेशन ढूंढा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट हेयर यू डू नॉट मैनिपुलेट द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड एग्जाम एंड इट्स इम्पैक्ट इन अचीवमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से ये अलग क्यों है? देखो, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम अगर ये चीज़ ढूंढना चाहेंगे कि स्टडी टाइम कम या ज़्यादा करने से बच्चों की परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, तो वहाँ हम उसको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेशन की जाती है। मैनिपुलेशन कैसे? हम स्टडी टाइम जैसे ग्रुप्स बनाएंगे बच्चों का, जिसमें से एक ग्रुप होगा जो 4 घंटे पढ़ रहा है, दूसरा ग्रुप होगा जो 6 घंटे पढ़ रहा है, तीसरा ग्रुप होगा जो 8 घंटे पढ़ रहा है, और उसको उनकी जब टेस्ट होगा तो उनके टेस्ट को हम कंपेयर करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके स्कोर को। वहाँ पे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हमारा स्टडी टाइम है, उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है, यानी उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके मार्क्स पे पड़ रहा है। तो जब हम मैनिपुलेशन करते हैं तो एक्सपेरिमेंट होता है। अब यहाँ हम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, हम खाली इतना ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या दोनों वेरिएबल्स का कोई आपस में रिलेशन है, क्या वो किसी तरीके से एसोसिएट है एक दूसरे के साथ। द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना रिलेशन स्ट्रांग है और उसकी डायरेक्शन क्या है दोनों वेरिएबल्स की रिलेशन की। डायरेक्शन का मतलब है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो, अब स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें उसकी वैल्यू देखनी होती है, जिसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट एक वैल्यू होती है, ये स्टैटिस्टिक्स में जब हम निकालते हैं ना ये वैल्यू, उसको कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, जो +1 और -1 के बीच में आती है। तो +1 -1 के बीच में ये वैल्यू आती है, जिससे हमें ये पता, जितना बड़ा नंबर होगा ना, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, उससे पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जितना बड़ा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जितना छोटा नंबर उतना कम। जैसे 0 आ गया तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो जितनी 1 के पास आएगी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। पर इसमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अगर नेगेटिव साइड आया तो नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव साइड आया तो पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है, सपोज उसकी वैल्यू आई है 0.09 आई है, तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है, जिससे पता चल रहा है कि कोरिलेशन मतलब ज़्यादा है, रिलेशन बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। पर अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर ये माइनस में आई है तो ये नेगेटिव रिलेशन है। तो अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। और 0 तो मतलब हो गया कि कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में, मतलब स्टडी टाइम का मार्क्स से कोई रिलेशन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना पढ़ता है, तो वो तो 0 हो गया। देखो, पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब ये है द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल विल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा। जितना स्टडी टाइम बढ़ता जाएगा उतना उनके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, मतलब उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। दोनों बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशन। और सिमिलरली
अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, जितना स्टडी टाइम कम होता जाएगा उतने मार्क्स भी गिरते जाएंगे, तो पॉजिटिव रिलेशन है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, और कितना नंबर आया है उसका उस पर डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो जैसे अब यहाँ पे आ गया, सपोज इन्होंने बोला +0.85 आया है, अब 0.85 0 से बहुत दूर है और 1 के बहुत पास है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और प्लस में है मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन स्टडी टाइम एंड अचीवमेंट, कि मतलब अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अदर डिक्रीजेज। अब इसमें उल्टा हो जाता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरा घटेगा, या एक चीज़ घटेगी तो दूसरा बढ़ेगा, उल्टा चलेगा। मतलब जितना स्टडी टाइम बढ़ता जाएगा उनकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, या स्टडी टाइम कम होता जाएगा परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, उल्टा ही चल रहा है, नेगेटिव है। तो फॉर एग्जाम्पल यू मे हाइपोथाइज दैट द आवर्स ऑफ स्टडी टाइम इंक्रीज होते हैं तो नंबर आवर्स स्पेंट इन अदर एक्टिविटी विल डिक्रीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो जो पढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगाता है उसके दूसरे एक्टिविटी में टाइम कम हो जाते हैं, मतलब अदर एक्टिविटीज़ में उसका टाइम कम हो जाता है। नेगेटिव रिलेशन है कि ऑब्वियसली जो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाएगा वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थोड़ी कर पाएगा, या जो पढ़ाई में कम टाइम लगाएगा उसके एक्टिविटी में टाइम ज़्यादा लगा पाएगा। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड होगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप नेगेटिव कोरिलेशन देख रहे हो, और बाकी वैल्यू से पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेटेड है। 0 आएगा तो मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना पढ़ रहा है या कितना एक्टिविटी कर रहा है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो 0 से पता चलेगा। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट समटाइम्स नो कोरिलेशन। तो कह रहे कभी कभी ऐसा भी होता है 0 आ जाता है, 0 कोरिलेशन मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं। तो जनरली इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड 0 कोरिलेशन, बट कोरिलेशन फाउंड में बी क्लोज टू 0। अब अगर 0 नहीं है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड होती हैं दोनों वेरिएबल्स, बिल्कुल 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत पास है, 0.02 आ रहा है या 0.03 आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, मतलब इतना सिग्निफिकेंट नहीं है रिलेशन, बहुत ही कम है, 0 की जस्ट पॉइंट्स में ही है, तो मतलब ऑलमोस्ट 0 ही है, मतलब आपस में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो हम उसमें ये कहते हैं। तो ये होता है कोरिलेशनल मेथड, जिससे हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप ढूंढते हैं। हमें उसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं ढूंढना होता, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में किया जाता है। जस्ट हमें ये देखना होता है कि क्या दो चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, और इसको देखने के लिए हम कोरिलेशन मेथड करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सर्वे रिसर्च मेथड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।